बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नेम कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास शो डैट पॉइंट्स, अगर ये 3 पॉइंट्स हों ए बी सी और डी, जिनके नाम इस तरह गिवन है कि ए की वैल्यू 0 2 है, बी की वैल्यू 3√-1 है और सी की वैल्यू 0 और -2 है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये शो ये कर रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल इनसे बनेगी ना वो राइट ट्रायंगल बनेगी। अब यहां पे उन्होंने कहा कि ये ट्रायंगल है, इसका मतलब ये है कि हमने बस ये पॉइंट से हमने ये बताना है कि ये वाकई राइट ट्रायंगल है या फिर नहीं है। इन पॉइंट्स अगर आप ग्राफ पे ड्रा करें तो इस तरह की कोई ट्रायंगल बनेगी। ग्राफ के अंदर चैप्टर नंबर 5 में जिसने ग्राफिंग सीखी है उस हिसाब से अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी। लेकिन उस ट्रायंगल के बारे में हमें ये नहीं पता कि वो राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलर है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके लिए काम ये करना होता है कि सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रा करेंगे, उसके तीनों वर्टेक्स लिखेंगे ए बी सी या डी। आप इनके ए बी सी इनके नाम कोई और भी चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे भी इनको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ए इस जगह पे आएगा, बी इधर आएगा और सी इधर आएगा, तो आप इनके नाम आगे पीछे कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये क्या सी है। सबसे पहले आपने डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी का। ए बी के डिस्टेंस के लिए ये वाली वैल्यू x1 y1 है और ये कौन सी है x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला उसी तरह ही पहले मैंने आपको बताया हुआ था, दोबारा फिर इसको देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम निकालेंगे ए बी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वर्टिसेस। अब ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है जी। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, x2 - x1 मतलब 3√-0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 -1 है और y1 क्या है 2 है। 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काट के 3 आ गया, -2 -1 -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। 9 + 3 = क्या आ जाएगा 12। ये हमारे पास बन जाएगा पॉइंट ए एंड बी। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास निकला है 12 ये जो साइड्स पे लाइन है ये डिस्टेंस को शो कर रही है। यहाँ डिस्टेंस को आप डी कह दें या फिर ए बी अगर लिखेंगे तो ये 2 स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स। नो अब आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस बी और सी के दरमियान। जब बी और सी के दरमियान जाएंगे तो उसके लिए ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x2 और y2। उसी तरह आप इस पे डिस्टेंस लगाएंगे जिस तरह पहले पे लगाया ए बी पे, इसी तरह आप लोग बी सी पे भी इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूले के लिए बी सी के लिए हमारे पास ये x1 y1 बन गया और ये x2 और y2 बन गया जी। फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट आ देंगे ऐसे जी। देखते हैं कि हमारे पास x2 - x1 मतलब 0 -3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है -2 माइनस ये वाला प्लस हो जाएंगे -1 का स्क्वायर 1 होता है और 0 में से 3 निकालते हैं 3 वैसे का वैसे। देखें अब यहाँ पे 2 चीजें हैं कि ये जो स्क्वायर है ना ये इन दोनों चीजों के ऊपर है। पहले तो 0 में से ये माइनस कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज रह जाएगी। माइनस स्क्वायर के से पॉजिटिव हो गया, ये 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अब ये दोनों चीजों के ऊपर है, ख्याल रखना ये ना कि माइनस यहाँ पे साथ ही लिखा हो 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काटा, चीज गलत है। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा। -2 + 1 -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 3 + 1 कितने आ जाएंगे 4। ये निकला है डिस्टेंस बी और सी का। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं सी और ए का जी। तो जब सी और ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये देखें ये चीज हमारे पास फिर ये खत्म हो जाएगी। सी और ए का डिस्टेंस निकालना है। ए बी बी सी और सी से फिर कहां तक गए हैं, ए तक गए जी। तो उसके बाद ये हमारे पास क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 और y2 जी। उसी तरह आप क्या करोगे
पहले x1 y1 ये था, फिर x1 y1 ये हुआ, और x1 y1 ये, मतलब x1 y1 को आपने रोटेट करते जाना आगे की तरफ, वो ऑटोमेटिकली अगला पॉइंट बनता जाएगा। उसी तरह x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 0 में से 0 को माइनस करके उसका स्क्वायर, अब हम निकाल रहे हैं CA, और x2 माइनस x1 2 ये वाला माइनस फार्मूले का, और -2 ये वाला, माइनस माइनस +2 +2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 16। अब हमारे पास AB भी निकल आया, BC भी आ गया, और CA भी आ गया, ये हमारे पास AP है। राइट ट्रायंगल के लिए हमारे पास शर्त ये होती है कि आपने करना होता है कि AB का स्क्वायर लें, इसी तरह BC का भी स्क्वायर लें, और CA का भी स्क्वायर लें। इनके स्क्वायर ले लेने से पहले लिखते हैं AB था हमारे पास 12 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट के दोनों तरफ 12 बच जाएगा ये वाला। उसके बाद BC हमारे पास है 4 जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह CA जो है ना वो 16 है, जब स्क्वायर लेंगे तो 16 रह जाएगा। अब AB का स्क्वायर 12 निकला है, BC का स्क्वायर 4 निकला है, और CA का स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास 16 निकला है। राइट ट्रायंगल की जो शर्त है वो हमारे पास ये है कि उसके कोई से दो एंगल, जो कोई सी दो साइड्स का डिस्टेंस ऐड करने से वो तीसरी साइड का डिस्टेंस आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि अगर 12 + 4 को हम ऐड करें तो वो 16 बनता है। 12 भी एक साइड है, 4 भी एक साइड है, और 16 भी एक साइड है। इसका मतलब है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू किसके है CA के स्क्वायर के। सो ABC इज अ राइट ट्रायंगल, मतलब उसकी कोई सी दो साइड को प्लस करे तो वो तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब है वो ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, राइट ट्रायंगल है। हम दोबारा क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमने करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ABC तीनों वर्टेक्स ट्रायंगल पे ड्रा करेंगे बाय जज उनको इजीली। तो उसके बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे, पहले AB का निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे, और फिर किसका निकालेंगे CA का। तीनों डिस्टेंसेस निकालने के बाद आप तीनों के स्क्वायर ले लेंगे ऊपर। स्क्वायर लेके लास्ट में आपने ये देखना है कि कौन सी दो ऐसी साइड हैं जिनको ऐड करने से तीसरी वाली साइड बन रही है। जैसे AB BC और CA है आपके सामने है, तो कौन सी दो वाली साइड ऐड करेंगे तीसरी बन जाएगी। मैंने क्या किया था, AB को BC में ऐड किया तो 16 आ रहा है, CA 16 वैसे ही है। अगर आप AB और CA को ऐड करें तो वो बनता है 28, तो BC 28 नहीं है। इसी तरह अगर आप लोग CA और BC को ऐड करें तो वो तो बनता है 20, तो AB 12 है। इसका मतलब ये कि इधर आपने पॉइंट ध्यान से करना है कि कौन सी दो साइड को ऐड करें जो कि तीसरी बन जाए। तीनों साइड आपके सामने होगी, उनको ऐड करके आप देख सकते हैं। राइट ट्रायंगल के लिए यही शर्त होती है कि कोई सी दो साइड को ऐड करें तो तीसरी की इक्वल आनी चाहिए। अब पॉइंट्स ट्रायंगल के अंडरस्टूड बाद तीन ही वर्टेक्स होंगे A B और C। अगर नाम क्वेश्चन के अंदर नहीं दिए गए तो आप लोग खुद से उनको नाम A B C या P Q R आप लोग दे सकते हैं। P Q R S कह देंगे, X U Y कह दें, वो आपकी अपनी मर्जी। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके नाम दिए गए हैं तो फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। शो डैट द पॉइंट्स A B C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। सबसे पहले आपके दिमाग में डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, फिर उसके जरिए, क्योंकि आप जो एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है एक लाइन का, वो आप लोग डिस्टेंस फार्मूले के अलावा कहीं और नहीं कर सकते, ठीक है। बाय वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर का हम चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम तो कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री कर रहे हैं। बट वेक्टर के जरिए से भी डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है कि इनिशियल, अगर जैसे कोई एक पॉइंट P है दूसरा Q है तो दोनों का डिस्टेंस निकालना तो किस तरीके से निकालते हैं। ये दोनों चैप्टर्स के दरम्यान आपने डिफरेंस रखना है कि कौन से क्वेश्चन कैलकुलस से आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो वेक्टर से आ रहे हैं। तो दोनों तरीकों से डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दोनों तरीकों से आपने ख्याल रखना है कि कौन सा तरीका कहाँ पे अप्लाई करना है।